नमस्कार ओडिया एजुकेशन पॉइंट चैनल रे आपण समस्त को स्वागत। तो आज आम भिडियो रे सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर कला माणिकर पद्धतिर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। तो पिला माने भिडियोटी को निश्चित भाव में शेष पर्यंत देख आ जदि भिडियोटी भल लगे भिडियोटी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिया पई जमा भूलिबनी। तेबे चलो भिडियोटी को आरंभ करिबा। तेबे देख यार प्रथम प्रश्न कौन रही देख एठी रही कौन पाठरू मु जहा बुझिली हैला। एक नंबर कौन देछि निधन संखाड़ी मोर दरिद्र पसरा काहा को कुहा जाइछि। तो एठी ऑप्शन गुडा को सब देछि तो ए भितरु कोटा ठीक उत्तर हबो ना श्रीकृष्ण को हैला। यार ठीक उत्तर होछि श्रीकृष्ण को। गरीब लोक मानक पई तार संचित संपत्ति जेतिकी मूल्यवान माता यशोदांक पई श्रीकृष्ण सेतिकी प्रिय संपत्ति अटंती। तेणु एठी कुहा जाइछि जे निधन संखाड़ी मोर दरिद्र पसरा। तापरे 2 नंबर कहिछि अंध लौडी बाबूरे पदर मुख्य अर्थ कोन। अंध लौडी अंधर लौडी किए रे असहायर साहा हैला। असहायर साहा होछि अंधर लौडी। जणे दृष्टिहीन व्यक्ति पई बाडी जेपरी एकमात्र सहारा वृद्ध काल रे माता यशोदांक पई कृष्ण सेही परी एकमात्र सहारा। तापरे देख 3 नंबर धीरे घेन कानन रे एठारे धीरे शब्द कवितारे केउ अर्थ रे व्यवहृत होईछि। धीरे धीरे कहले कोन एठी जो देइछि ऑप्शन गुडा कोटा ठीक उत्तर जे ज्ञानी बा पंडित माने। तो एठी प्राचीन ओडिया साहित्य रे धीर शब्दर अर्थ ज्ञानी पंडित बा विवेकी लोकंकु बुझाई। कवि एठारे ज्ञानी लोक माननकु संबोधन करी कृष्णंक वन रे विलंब हेबा कथा कहिसंती। तला मां यशोदा काहाको कहउसंती से ज्ञानी पंडित माननकु हैला। तापरे 4 नंबर देख कान डेरी थाए एका तो वेणु गीत को आजी किंपा शुभु नाही भाबुची मनकु। एही पदरे क्यों भाव प्रकाश पाउची। तो एठारे क्यों भाव प्रकाश पाउची ना व्यस्तता भाव ना। तो मां कौन हिची मां यशोदा जेतेबेले श्रीकृष्ण फेरी नाती तो से कौन होचंती ना व्यस्त हे पडुचंती हैला। तेबे प्रतिदिन संध्या पूर्वरु कृष्ण वंशी स्वन सुना जाए। ताले कृष्ण को वंशी स्वन सुना जाय थाए किंतु माता यशोदा से दिन सुनिबाकू पाई न थिबारु मां यशोदा बहुत व्यस्त और चिंतित होई पडिचंती। तापरे देखो अछि नेक्स्ट आसो मिळीमिशी मिळाइबा क स्तंभ ख स्तंभ रहिछि देख। तो एठारे मु एकाथरे उत्तर देखे दउछि तुम मान को देख। क स्तंभ रे देछि जेमति निधन निधन रो अर्थ होछि गरीब धन नथिबा व्यक्ति बा दरिद्र व्यक्ति को निधन बोली कहा जाय। नंदन रो अर्थ होछि पुत्र पुओ बा संतान। तापरे अधाम अधाम कहले कोन राबिडी राबिडी होछि क्षीर रु प्रस्तुत एक स्वादिया मिठा बा खाद्य। राबिडी कोन ना क्षीर को माने गरम करी फुटई 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 कोन करा जाय ना बहुत अल्प परिमाण रे रही गले ता बहुत सुस्वादिया लागि थाए हैला। तो ता मध्ये गोटे प्रकार मिठा बा स्वादिया मिठा। मृदु मृदु कहले कोन कोमल नरम बा सुकुमार जोटा कहा जाय। जेमति कृष्ण को पाद कोटी बहुत कोमल बोली कहा जायछि पद्य रे ना। बारु थाई माने बारण करिबा मना करिबा जोटा कहा जाय हैला। अटकाइबा जेमति कोनसी आडे जिबा पई बारण करा जाय बा मना करा जाय कहा जाय ना। देखो तापरे देछि पद्यांशर आलोचना। तो एठी तुमर पद गुडा को देछि ताकू कोन करिवो सरल भाव रे बा सरल भाषा रे बुझेकी लेखिबो तार अर्थ हैला। तो एठी देछि करे देछि टाकिनी लोभांती बोली डरु थाई मने बार बार बारु थाई जीवा पई। ए जो पदटी दिछि ताहले हमें या कोन करिबा सरल भाषा रे बुझेकी लेखिबा। तो यार उत्तर कोन हबो देख माता यशोदा श्रीकृष्ण को वन को जीवा पई बारंबार मना करुथिले कारण तांको मनरे सेही समय रे भय थिला जे वन मध्य रे डाहाणी बा डाकिनी तांकर कोमलमती पुत्र को लोभेई किछि अनिष्ट करि देबे कि एहा एक स्वाभाविक मातृ सुलभ भय को दर्शाउछि हैला। तो मां घरे थाई कि डरु थांती जे से तो अंधार को डरे एमती रे भी संध्या हे गलानी बण रे डाकिनी योगिनी माने सब बाहरी कि तांकर जो कोन पुत्र को किछि अनिष्ट करि देबे कि ताहा भाबी कि से भय प्रकाश करिसंती। प्रश्न देछि जे नेलु नाही काहे पाई तो कोठा छता पने कंटा लागी होए मृदु पाद चिंता कळा माणी करे। तेबे एई पदटा देछि तार अर्थ कोन लिखिबो देख। श्रीकृष्ण वन को जीवा समय रे निज सहित छता किंबा पादरे पिंधिबा पई कोठौ नै नाहंती सेथि पई मां यशोदा चिंतारे व्याकुल होई कहउचंती कि वनर पथरे बा वनर पथरे बा रास्ता रे थिबा कंटा गुडी को तांको पुओर कमल पादरे फुटी कष्ट देउथिबो कि
ହେଲା। ମା ଯଶୋଦା ଥାଇକି କଣ ସବୁ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେହେତୁ କଠଉ କିମ୍ବା ଖରାରେ କଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଛତା ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରୀ ହେଲା, ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରୀ ନୁହଁ, ଏଟା ବୁଝି ବିଚାରୀ ହେଲା। ତେବେ ଏଠି ଦେଇଛି କଣ କରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ କଣ କଣ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ପଦ୍ୟରେ କଣ କଣ ସବୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ? କଣ କଣ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଳାମାଣିକ, ନିଧନ ସଂଖାଳି, ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧଲଉଡି, ହୃଦ ରତ୍ନହାରା, ନୟନ ପ୍ରତିମା ଏବଂ ହରିଚନ୍ଦନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ମାତା ଯଶୋଦା ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି? ତେବେ କଣ କଣ କଥା ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି କି କଣ ସେ ବୃଦ୍ଧ କାଳର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ସମୟରେ ବନରେ ଗୋରୁ ଚରାଉଛନ୍ତି ନା, ଘରେ ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ଭଳି ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ କଣ ନା ଲବଣୀ ଲାଞ୍ଚ ମାଗି ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ବା ଅଳି କରିକି ସେ ଲବଣୀ ମାଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇ ସବୁ କଥା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କୋଳକୁ ତୋଳି ଧରିଲେ ସେ ଅଭିମାନରେ ସୁକୁମାର ବାଳକ ପରି ଗୋଳି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଏହି ସବୁ ପିଲାଦିନର ମଧୁର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ ଯଶୋଦା ଭାଳି ହେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, କବିତାର ରଚନା ଅନୁଭୂତି ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ଦେଇଛି ହେଲା। ତ ଏଠି କଣ କହିଛି ଯେ ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା କଳା ମାଣିକରେ। ତେବେ ଏଇ ଦୁଇ ଧାଡିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ, ତୁମେ କଣ ବୁଝୁଛ କୁହ? ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ ତୁମେ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କର ତାହା ଏଠାରେ ଲେଖ। ତେବେ କଣ ଲେଖିବ କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ? ତୁମେ ମାନେ କେବେ ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ ବାହାରେ କାମ କରିଛ କି? ସେଇଭଳିଆ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଛ? ତ ତାହାକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଖ କଣ ଲେଖିବା ଏହାର ଉତ୍ତର? ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଝାଞ୍ଜି ଖରା କଣ? ଯେତେବେଳେ ଅତି ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡୁଥାଏ ତ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ପବନ ବହିଥାଏ, ବହୁତ ଗରମ ଲାଗିଥାଏ, ସେଇଟା ହଉଛି ଝାଞ୍ଜି ଖରା ହେଲା। ତେବେ ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ ବାହାରେ କାମ କଲେ ଶରୀରରୁ ପ୍ରଚୁର ଝାଳ ବହେ, ଶୋଷରେ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବୁଲେଇଥାଏ, ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡେ ଏବଂ କୌଣସି ଗଛର ଛାଇ ବା ଶୀତଳ ସ୍ଥାନରେ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବରରେ କଣ କହିଛି, କେବେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଏପରି କଣ ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖୁଛ କି? ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭବ ଲେଖ। ତ ଦେଖିଥିବ ଯେମିତି କଣ, ଯେମିତି ବିଲରେ ସବୁ କଣ ଯାଇଥାନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସବୁ ଖରାରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ପଚାରିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତେବେ କଣ ଲେଖିବ ଦେଖ, ଯେ ହଁ ମୁଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଘର ତିଆରି କରୁଥିବା କିମ୍ବା ବିଲରେ କଣ ଚାଷ କାମ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଓ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଖର ଖରାରେ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେଟର ଭୋକ ବଡ ଅଟେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଚିନ୍ତା ନ କରି ଅତି କଷ୍ଟରେ କାମ କରନ୍ତି। କାମ ମଝିରେ ସେମାନେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଗାମୁଛାରେ ପବନ ହୋଇ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ପଖାଳ କିମ୍ବା ପାଣି ପିଇ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଅନୁମାନ ଓ ଭାବନାରୁ ଲେଖିବ, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। ତୁମ ମା ତୁମ ପାଇଁ କେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିଛ କି? ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତେବେ ମା କହିଲ ଦେଖି, କେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି କି ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନା। ଯଦି ତୁମେ କେବେ ଖେଳିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଫେରିନି, ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡନ୍ତି, କିମ୍ବା ବଜାରକୁ ଯାଇଛ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି କି ପାଇଁ ଫେରିନ ନା। ତ ମା ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ତ କଣ ଲେଖିବ ଦେଖ ଏହାର ଉତ୍ତର? ତୁମେ ମାନେ ତୁମ ଅନୁଭବରୁ ଲେଖିବ ହେଲା। ଯେ ହଁ ମୁଁ ଦିନେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିବାରେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଦେଖିଲି ମା ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ କୋଳେଇ ନେଇଥିଲେ। ମାତୃ ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ, ତ ମା ସବୁବେଳେ ନିଜ ପିଲାର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ତୁମକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କଣ ପଚାରନ୍ତ କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ? କୃଷ୍ଣ କିଏ କହିଲ ଦେଖି? ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହେଲା। ତ ଯଦି କେବେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୁଅନ୍ତା କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କଣ ପଚାରିଥାନ୍ତ?
मते निश्चित भाव में गोटे गोटे कमेंट करके जनइबो हैला। हो तो यार उत्तर कौन लिखिबा देख। तो समस्त भिन्न भिन्न मत आसीबो ना। जदि मते श्रीकृष्ण सह कथा हेबार सुजोग मिलता तेबे मु एई सब प्रश्न पचारि थांती कौन ना आपनकु बंशी बजाइबा किए शिखैथिले एवं आपनक बंशी सुनी गोरु माने केमिति स्थिर होई रहि जाउथिले। आउ कौन आसीबो प्रश्न ना आपनकु माँ जशोदा हातर लबणी अधिक भल लागे ना सांग मानक सह चोरी करी खाउथिबा लबणी अधिक स्वादिया लागे। एई भलिया एठी तो दुईटा एग्जांपल बहुत किछि प्रश्न ना तुम मानक मनर तो आहुरी प्रश्न बाहरिबो। तो निश्चित भाव कमेंट करिवो ठीक अछि। तापरे देखो नेक्स्ट प्रश्न कोन दिछि शब्दर रूप जुग्म शब्द गठन करिबा हला। प्रदान करा जायतबा वृक्षर शब्द गुडी को बाछि जोड़ी शब्द बा जुग्म शब्द गुडी को आमे लेखिबा। देख माता पिता माता युक्त पिता होची माता पिता भल युक्त मंद कौन हबो भल मंद दिन युक्त राति दिन राति हस युक्त कांद हस कांद फूल युक्त फल फूल फल सेमती पत्र युक्त लता पत्र लता। तापरे देख शब्द सह शब्दर संपर्क श्रीकृष्ण संपर्कित वाक्य पूरण कर। तेबे देख तुमर गोटे चित्र रे देइछि ना गोटे चित्र देइछि कि चित्र देइछि कहले देखि पिला माने तो श्रीकृष्ण चित्र रही से चित्र सह संपर्कित शब्द लिखिया पई कहिछि। तो सेठी कोन कोन रही देख बेणु बा बंशी लबणी हैला तांको सह संपर्कित शब्द मयूर पुछ कदम्ब बा कदम्ब गछ जशोदा गोरु ए सब तांको सह संपर्कित शब्द। तापर देख पद्यांश मिलन गारटाणी मिलैबा कस्तंभ सह खस्तंभ। तो एठारे देख मु सीधा यार उत्तर दे दिया जाइछि नेलु नाही काहे पई तो कठाउ छता। तापर दिछि वृद्ध काळे तुमहर एकई नंदन। तो याकू ए सब गुडा को कोन कस्तंभ खस्तंभ जोड़ीबा ताहले। तो एठी तो उत्तर गुडा को सीधा सीधा दिया जाइछि हैला। नेलु नाही काहे पई तो कठाउ छता बने कंटा लागि होए मृदु पाद चिंता वृद्ध काळे तुमहर एकई नंदन हृद ताप विनाशने तू हरि चंदन। तापरे डोरु थाई अंधार को रखु थाउ गोरु जनक जननी सुख काहे पई सारू निधन संखाड़ी मोर दरिद्र पसरा असहाय बाबू रे असहाय बाबू अछि कि ये टिके खाली प्रिंटिंग रे मिस्टेक हेछि। तो अंध लौडी बाबू रे हृदरत्न हरा हला निशाचर मातिबार सुनुछि श्रुति की मु डंकुणी छाड़ी देली वन को काहे की। तापरे देखो कोन देछि कवितार सौंदर्य जुग्म अभिप्राय शब्द। तो एठी कोन करिया पई कहिछि ना जेपरि वात्सल्य सह ममता जोड़ी होई वात्सल्य ममता हेछि ना सेही परि कविता रे आ कोन कोन अछि देख कोन कोन रहिछि जेमति इटा जनक जननी गोटिका अधाम सर रुद ताप दरिद्र पसरा एई भलिया कोन हेछि जोड़ा शब्द रहिछि हैला। रूप बदलाई लेख पद को अनुच्छेद बा गद्य रूप रे लेखिबा पई कहिछि डोरु थाई अंधार को रखु थाउ गोरु जनक जननी सुख काहे पई सारू। तो देख याकू लेखिबा कोन हबो जे हे पुत्र कृष्ण तुमे वन मध्य गछलता घेरा अंधार समय पर्यंत गोरु जगी रहुच तुमे एपरी कष्ट करी आंभ बड़ी पिता मातांकर समस्त सुख को काहेकि शेष कर देउच तुमको कष्ट रे देखिले हमकु आदौ सुख मिले नाही। तापर देख रूढ़ीर व्यवहार और वाक्य गठन। तो वाक्य गठन करबा रूढ़ी देइछि देख तेबे एठी कोन कहिछि रूढ़ी काहाकू कुहा जाय। देख रूढ़ी काहाकू कहबा ना कोनोसी शब्द निजर स्वाभाविक अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सह मिसी एक स्वतंत्र लाक्षणिक अर्थ प्रकाश कले ताहाकू रूढ़ी कुहा जाय। जेमति आखि रखिबा हैला आखि रखिबा बा तीक्ष्ण नजर रखिबा बा जगिबा हैला। तो वाक्य रे गोटे प्रकाश कले कोन हबो परीक्षा चलिथिबा समय रे शिक्षक सबु पिलांको ऊपर आखि रखि थांती माने काले के चीटिंग करूची ना कोन करूची तो समस्त को ऊपर ताकर आखि थाई सेटा होची आखि रे रखिबा बा आखि रखिबा। आखि देबा ताले लोभ करिबा कुदृष्टि पकेइबा हैला लोभ करिबा गोटे जिंस ऊपर आखि देबा माने मोर दुकान जाउच तो दुकान रे देखिलो किछि मिठा होची तो निश्चित भरे सेटे आखिरा पड़िबो कि नै आखि देबा माने लोभ करिबा हैला। तबे अन्यर संपत्ति ऊपर आखि देबा एक खराब अभ्यास। तापरे आखि पकाइबा अछि हैला आखि पकाइबा माने लोभ करिबा बा पाइबा को इच्छा करिबा। ताले याको वाक्य रे प्रकाश कले हबो हरि बाबू को नुआ गाडीटी ऊपर अनेक लोक आखि पकाइचंती बा लोभ करूचंती ना। तापरे रहिछि आखि बुलाइबा ताले
मोटामोटी भावे देखी नेबा आखि बुलाइबा माने आखि बुलेकी देखी नेबो जे परिस्थिति कौन से बढिया हला परीक्षा हॉल को जीवा पूर्वरु थरे पाठ्य पुस्तक उपरे आखि बुलाई नेबा उचित तो परीक्षा रे बहिटा सारा प्रश्न रो माने प्रश्न पड़िबो तो पूरा फास्ट टू लास्ट पर्यंत आखि बुलेई नेबा हला तापर देखो आखि बुझिबा माने मृत्युवरण करिबा तो वाक्य रे कौन हम दीर्घ दिन असुस्थ रहिबा परे गतकाली वृद्ध जनक से शेष कौन से मानको आगरे आखि बुझिले माने कौन मृत्युवरण कले आखि की पाइबा बा पसंद हे जिबा हला मोर एटा आखि को पाइला माने पसंद हे गला मन को पाइबा जोटा कहा जाए तेबे बाजार रे एते साड़ी थिले मध्य मां को आखि की कोनोसीटी पाइला नाही तो एते साड़ी रही छी तथापि मां को आखि की पाइलानी माने कौन पसंद आसिला नाही तापर 7 नंबर देछि जे आखि रे धूली देबा ठकी देबा जोटा कहा जाए हला तबे यार वाक्य गठन कौन हबो चतुर चोरटी पुलिस आखि रे धूली देई सेठारु फेरार होई गला हला तापर देखो नेक्स्ट प्रश्न कौन रही पाठरू आगकू तेबे एठी झाड़ बहुथिबो अंगु लागी झांजी खरा ही पदरे केउ ऋतुर चित्रण करा जायछि तुम चारि पाखरे एहार प्रभाव किपरि रहिछि हैला तेबे कौन लिखिबा देख एही पदरे ग्रीष्म ऋतु र चित्रण करा जायछि तो झांजी खरा को माने ऋतुरे बही थाई निश्चित भाव में ग्रीष्म ऋतु रे ना आम चारि पाखरे एही ऋतुर अत्यधिक गरम हुए तो निश्चित भाव में ग्रीष्म ऋतु रे अत्यधिक गरम हुए पोखरी और कूअर पानी सुखी जाए सकाळ 9टा पर बाहर को बाहरिबा कष्टकर होई पड़े एवं प्रखर गरम पवन बहे हैला तापरे नेक्स्ट कहिछि देखो ग्रीष्म ऋतु रे केउ सब दुर्घटना घटे और सेथि पई केउ सब सतर्कता अवलंबन करिबा उचित तो यार उत्तर कौन लिखिबा जे दुर्घटना कौन कौन ना अंशुघात जलाभाव किंबा शरीर रे जड़ीय अंश कमी जिबा जोटा को डिहाइड्रेशन कहा जाए एवं बन रे निया लागिबा होड़ी दुर्घटना सब घटी थाए तो यहाँ पे सतर्कता कौन ना खरा रे बाहर को गले मुंड रे छता किंबा ओदा गामुछा व्यवहार करिबा प्रचुर परिमाण रे पानी तोराणी बा दही शरबत पीबा एवं देह को ढांकी हेबा बड़ी सूता कपड़ा पिंधिबा उचित तापरे 3 नंबर प्रश्न देखो ग्रीष्म ऋतु रे तुमको कौन कौन काम करबा को भलो लागे ताहर एक तालिका करो तो ग्रीष्म ऋतु रे तुमरो खरा छुट्टी पड़ी जाय थाए तो घरे थाई कि तुम माने कौन कौन सब करो तो देखो कौन कौन ना मध्याह्न भोजन रे ठंडा पखाळ बा साग भजा खाइबा को भल लागि थाए ना आ तरबुज पणा एवं आंबो खाइबा पई ऊपर बेला बा संध्या समय रे खोला पवन रे बुलिबा और गप करिबा घर भितर रही चित्रांकन करिबा किंबा इंडोर गेम्स जमती लूडो हैला कैरम हैला ए सब खेलिबा को भलो लागि थाए तेबे पिला माने एठी हमरो प्रश्न उत्तर आलोचना सरीला आशा करछि ए प्रश्न रो उत्तर गुडी को तुमे माने बहुत भलो भाबरे बुझि जाइथिबो वीडियो टी किपर लागला निश्चित भाबरे कमेंट करि जणेबो वीडियो टी भल लागिथिले लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिया पई जमा भूलिबोनी तेबे रहउछि पुनी देखाबा गुटे नवा वीडियो रे धन्यवाद।